नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में बहुत दिनों से चल रही एक सूचना के क्रम में। लेकिन आज इस सूचना को यहां क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से लगभग 20 जनवरी को एक सेशन साझा करके कहा था कि मुनाफा कमाने के लिए हो जाइए तैयार विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। मैंने एक्सक्लेमेशन के साथ में आपको एक जानकारी दी थी कि आने वाले समय में अडानी अपना एफपीओ लेकर आ रहे हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रहे हैं। मैंने इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से बताया था कि आईपीओ और एफपीओ में क्या अंतर होता है। एक सेशन हमने आपके साथ में आज से 12 दिन पहले किया था। अब इसी एफपीओ से जुड़ी हुई खबर है। यदि आप में से किसी ने भी, हो सकता है कोई मेरे सामने आकर यह कह दे कि सर आपने कहा था एफपीओ के लिए तैयार हो जाओ, हमने तो मुनाफा कमाने की तैयारी कर ली थी, हम तो पैसा लगा दिए सर, हमारा तो नुकसान हो गया, अडानी का शेयर धड़ाम हो गया, हमको तो 1700 रुपए में भी 1800 रुपए में शेयर मिल रहा है और यहां पे आपने 3200-3100 रुपए का कह दिया था कि इतने का शेयर आ रहा है। सुन लीजिए, आपको घाटा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए अडानी ने कहा है कि जितनों ने भी एफपीओ में मुझसे शेयर जितने में खरीदा था उसका पूरा पैसा वापस करूंगा। मतलब समझ रहे हैं? अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ जो कि पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था, यानी जो अडानी के अंदर एफपीओ में इन्वेस्टमेंट लोग कर चुके थे, जिन्होंने एफपीओ के अंदर 3100 रुपए का शेयर खरीद लिया था, क्योंकि मार्केट में वही शेयर 1790 रुपए के आसपास शायद अभी चल रहा है, 1800 के आसपास चल रहा है। तो किसी ने यह कहा कि सर आपके कहे अनुसार हमने तो ले लिया था शेयर, हमारा तो पैसा डूब गया। कुछ नहीं डूबा। अडानी बोल रहा है मैं सबका पैसा रिफंड कर रहा हूं, जिसको शेयर बेचना है मुझे वापस बेच दो, मैं पूरा शेयर खरीद रहा हूं। मतलब एफपीओ में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो वो वेस्ट नहीं जा रहा है। तो शुरू करें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब तक क्या हुआ है, सारी बातें बताएंगे। फिलहाल के लिए अपडेट कल तक का यह था कि अडानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग था वो पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका था फर्स्ट डे पर ही, यानी कि वो मतलब फाइनल डे पर ही, जो कि उसका आखिरी डेट रखा गया था उस पर। जिनको नहीं पता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी बातें बताता हूं। आपको मालूम होगा 3112 से लेकर 3276 रुपए का एफपीओ का प्राइस रखा गया था। 27 जनवरी से सब्सक्रिप्शन शुरू होना था। लगभग 45 करोड़ शेयर अलॉट किए गए थे एफपीओ के अंदर अडानी के द्वारा। लेकिन 24 तारीख को एक हिंडनबर्ग नाम का आकर बम फटता है और वो बम जैसे ही फटता है उसके बाद में अडानी अब तक संभल नहीं पाए हैं। लगातार उनकी पोजीशन नीचे गिरती जा रही है, कहां जाके रुकेगी नहीं पता। यदि मार्केट के जानकारों की बात को इधर उधर से पढ़कर आपसे साझा कर दिया जाए तो लोग ऐसा कहते हैं कि अडानी का शेयर ओवर वैल्यूड है। जहां एक समय अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 100 या 135 या 200 रुपए का आसपास हुआ करता था, वो आज 3200 रुपए का अगर है, इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड चीज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो आना पड़ेगा, इसलिए ये सारा काम हो रहा है। कुछ का ऐसा मानना है, कुछ का ऐसा कहना है। हम तो मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको बता देते हैं। और बात यह है कि एफपीओ आना था, एफपीओ की रेट रखी गई थी 3112 से लेकर 3276 रुपए। अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का एफपीओ 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, 31 जनवरी को बंद हुआ था। यानी जिसको अडानी के शेयर खरीदने थे तो अडानी समूह का यानी अडानी एंटरप्राइजेस खुद से शेयर बेच रही थी। शेयर बेचने के लिए 31 तारीख को जो फाइनल डेट थी, इतने रुपए में, अब कॉमन सेंस लगाओ, मार्केट के अंदर जहां 1800 में शेयर मिल रहा है वहां पर एफपीओ के अंदर शेयर लोगों ने इस रेंज में खरीदा। मान लो 3100 के अंदर ही खरीदा, इससे नीचे तो खरीद ही नहीं सकते आप। लोग क्या सोच रहे थे, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो यहां पर ना एक बड़ा गेम हुआ है, आप उस गेम को समझना, अगर आप समझ जाओगे तो आनंद आएगा। गेम ये हुआ है, लोग ये समझ रहे थे कि अडानी का शेयर 3200 रुपए 3100 रुपए का रेट रखा हुआ है इसने, तो टेक्निकली यदि मार्केट नीचे जा रहा है तो 1700 रुपए का मार्केट में अभी तक रेट पहुंच गया, आप 1800 पकड़ लो, तो बोले अडानी का एफपीओ में जो शेयर है ना वो नीचे आ जाएगा। और किसी ने यह सोचा कि एफपीओ जो है ना वो फेल मार जाएगा, यानी अडानी का शेयर कोई खरीदने ही नहीं आएगा। अडानी यहां पर अपनी जानकारी से, अपने रिलेशंस से, अपनी एक तरह से कंपनीज के बीच में जो अपनी उठा बैठ है उससे एक काम कराने में कामयाब हो गया। और वो क्या था, 31 तारीख को इसने अपने पूरे स्टॉक को बेच दिया और इसी रेट पर बेच दिया। कितने पर? 3112 रुपए में। अब ये इज्जत की बात हो गई।
अब जिनको लगता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ताकि आप इस चीज को थोड़ा समझ लें। देखो, एक बार के लिए अपन इस बात को यूं समझे, मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आप रिलेट कर लेना। ये 100% शेयर है मार्केट के अंदर। 100% शेयर में हमने मान लिया कि भाई पहले से 25% जो हिस्सा है ये अडानी ने, या अडानी एंटरप्राइजेज है, इस कंपनी का नाम अडानी एंटरप्राइजेज है, और इस एंटरप्राइजेज ने 100% शेयर में से 25% शेयर तो शुरुआत में ही आईपीओ के माध्यम से मार्केट में निकाल दिए थे। शुरुआत में ही जब पहली बार इसका आईपीओ आया होगा तब अडानी को लगा यार 25% निकाल दिए, लोगों से पैसा ले लिया, अब और पैसा चाहिए। तो अडानी ने मान लीजिए कि अपने अगले 25%, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, अगले 25% 27 जनवरी को निकाले, 27 जनवरी 2023 को निकाले। ये जो अगले 25% जो आईपीओ के बाद निकाले जाते हैं इसे एफपीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफपीओ कहते हैं। ठीक है, इस एफपीओ से अडानी कितना पैसा कमाना चाहता था? 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए कमा करके इस 25% हिस्से को बेचना चाहता था। ये 25% हिस्सा कितने लोगों में बिकना तय किया अडानी ने? तय किया 45.5 करोड़ लोगों के अंदर, यानी 45 करोड़ शेयर में बांट दिया उसने अपने इस 25% को। फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं मैं आपको, ये 45.5 करोड़ का। ठीक है, अब इतने शेयर में इसका ये बाकी बचा हिस्सा जो है वो बंटने के लिए निकला। लोगों ने उम्मीद क्या लगाई? उम्मीद लगाई कि अगर अडानी का शेयर जो अडानी ने मांगा है, क्या मांगा है कि भाई मेरे को 3112 रुपए में अपना शेयर मिनिमम बेचना है, 3112 रुपए में बेचना है, इस हिसाब से इतने शेयर बेचूंगा, लगभग 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लूंगा। ठीक है साहब, तो बोले यदि इस हिसाब से बेचूंगा, मतलब ये जो शेयर का नंबर है ना, इसको आप मतलब एक बार के लिए इस नंबर से कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि ये फिगर नंबर मुझे लिखा देखा है। फिलहाल के लिए ये समझिए कि पर शेयर 3112 का उसे बेचना था। मार्केट की प्रेडिक्शन क्या थी कि जैसे मार्केट में इस समय अडानी का जो शेयर चल रहा है वो चल रहा है लगभग 1800 रुपए के आसपास, अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर जिसका एफपीओ आया था। तो लोगों ने लगा कि 3100 की चीज अब 1800 में मिलना शुरू हो जाएगी। इसके दो मायने निकले। इसके दो मायने क्या निकले? एक मायना तो ये निकला कि एफपीओ फेल मार गया। क्यों? चाहते तो थे 20,000 करोड़ कमाना, लेकिन 1800 के हिसाब से तो वो कमा नहीं पाएंगे, नंबर एक। दूसरी चीज, अगर 1800 में इसने बेच भी दिया होता, हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है एफपीओ में, लेकिन बेच भी दिया होता तो ये दूसरा लोगों को ये मन में भी था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है इसको खरीदार ही ना मिले, 1800 में भी खरीदने वाला कोई ना मिले, तो इसका मतलब इसका एफपीओ जो है वो रद्द हो जाता, यानी कि कोई भी रोल इसके अंदर नहीं कर पाता। तो अब क्या करें? तो इसका मतलब यह निकला कि अडानी ने अपनी साख बचा ली। कैसे बचा ली? अडानी ने क्या किया समझदारी में, इस पूरे के पूरे स्टॉक को बेच दिया। कितने में बेचा? 20,000 करोड़ में बेच दिया। से मतलब जितनी वैल्यू उसने एक्सपेक्ट की थी ना, उतने में ही उसने अपना माल बेच दिया। बेच दिया क्या? अरे यही तो खबर है, ये देखो ना, खबर क्या है? अडानी ने अपना स्टॉक बेच दिया 100%, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, लेकिन अपनी इज्जत बचा ली इससे। उसने इज्जत बचा ली से मतलब लोगों को यह नहीं होने दिया कि अडानी ने सोचा था 3100 में शेयर बेचना, बेच नहीं पाया, देखो फेल मार गया। इज्जत तो बचा गया। इज्जत बचाने के बाद में उसको यह रियलाइज हुआ कि यार जिन्होंने मेरे कहने पर शेयर खरीद लिए, अब आपके दिमाग में आएगा सर लेकिन इज्जत बचाने के नाम पर ऐसा मूर्ख प्राणी आ कौन गया जिसको पता है कि मार्केट में शेयर 1800 में मिल रहा है, फिर भी वो 3100 में खरीद रहा है। ये तो कुछ ज्यादा स्वामी भक्ति नहीं होगी सर? मार्केट में जो चीज 1800 में अवेलेबल है वो एफपीओ में 3100 में खरीदने वाला कौन महाराज आ गया? तो निश्चित ही ये तो वही लोग होंगे जिन्हें अडानी ने फोन करके कहा होगा भाई मेरा एफपीओ आ रहा है, उसकी इज्जत रख ले, खरीद ले यार उसको, ताकि कम से कम ये ना लगे कि अडानी का एफपीओ पिट गया। आ गई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि अडानी का एफपीओ सक्सेसफुल हुआ। यह अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि 1800 रुपए की चीज को लोगों ने 3112 रुपए मिनिमम में खरीदा है। यह तो भाई साहब इनका लाज रखने के लिए ही किया गया काम होगा, इनकी इज्जत को बचाने के लिए किया गया काम होगा। आप में फिर सवाल आएगा, इज्जत बचाने के लिए किया गया काम करेगा कौन? लेकिन तो अडानी के भाई जानकार तो दुनिया भर में है ना,
तो उन दुनिया भर के लोगों से बोला गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बोला गया, कुछ ऐसे जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनसे बोला गया कि भाई 2-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दो, 5-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दो। किसी से का कि एक कंपनी है उसने 3200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, बस तुम लोग इन्वेस्टमेंट कर दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुमने मेरी अभी इज्जत बचा ली, मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा। अरे कोई कॉमन सेंस लगाए इस बात को कि अगर कोई शेयर 3100 में खरीद रहा है तो वो अडानी से ये नहीं पूछेगा क्या कि भाई मैं अपने पैसे को कुएं में क्यों डालूं, मैं 3100 के भाव से मान लीजिए 3000 करोड़ के शेयर खरीद लिया आपके, लेकिन खरीदते ही वो तो आधे रह जाएंगे, मेरे 3000 तो 1500 करोड़ ही रह जाएंगे सर, क्योंकि मार्केट में वो 1500 में मिल जाएगा थोड़े दिन बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि अडानी ने अपने लोगों को जिनसे शेयर खरीदवाए उनसे ये पहले ही कमिटमेंट किया होगा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना इस एफपीओ को बाद में रद्द कर दूंगा। अरे तभी तो एफपीओ रद्द हो गया। एक बार मेरी इज्जत बचा लो, मैं एफपीओ रद्द कर दूंगा, हो गया। यानी कि एक प्रकार से 27 तारीख से लेकर के 31 के बीच में जो भी हुआ वो केवल और केवल जुगलबंदी का काम था। यानी इन्होंने अपने रिलेशंस दिखा करके अपनी इज्जत बचाई है। आप देख लो, डे 1 में 1% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0% आया था। कोई एम्प्लॉय नहीं, कुछ शेयर बिक ही नहीं रहा था डे 1 में 27 तारीख के दिन। 31 तारीख के दिन में स्थिति यह आई कि भाई साहब ओवर सब्सक्राइब्ड, लास्ट डे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिन्हें सेबी कहता है कि हां तुम्हें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वो होते हैं जो सेबी की नजर में समझदार होते हैं, जिनको लगता है सेबी को कि हां तुम्हें समझ है मार्केट की, वो होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। समझे? तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर 3.332% आ गए साहब, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, रिटेल इंडिविजुअल बायर, इन सब ने मिलकर के इसको 112% सक्सेसफुल करा दिया कि लो जी आपका मार्केट में हमने माल खरीद लिया। बस अगले दिन अडानी आते हैं, 31 की डेट थी, देख लो 31 की डेट थी कि लास्ट में 31 के अंदर खरीदना है। 1 तारीख को अडानी खुद बाहर आते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं अपना एफपीओ रद्द करता हूं। यानी एक स्थिति तो यह हो सकती थी कि कोई खरीदार ही ना मिलता और फिर रद्द करना पड़ता, वो तो बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती। अब क्या हो रहा है, अब कम से कम अपनी इज्जत बच रही है इनकी, ये कहते हुए कि देखो मेरा तो एफपीओ आ गया था, सक्सेसफुल बिक भी गया था, लेकिन अब मेरा जो इन्वेस्टर है उसको नुकसान ना हो, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी शेयर का भाव कम चल रहा है, तो मैं उसका पैसा वापस लौटाता हूं। और इस क्रम को करते हुए अडानी उस पैसे को वापस लौटा रहे हैं। ठीक है, तो इधर देख लो, गोइंग अहेड नॉट मॉरली करेक्ट। अडानी ने कहा कि भाई जब मेरा शेयर नीचे जा रहा है तो ये मेरे लिए मौलिक रूप से, नैतिक रूप से सही नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ ऐसा करूं। ये तो किसी को भी समझ में आने वाली बात थी। ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज यहां पर और है, इन दिनों ना एक चीज निकल कर आ रही है, और वो क्या है कि अडानी के जो बॉन्ड हैं उनको भी लेकर के बवाल हो रखा है। कैसे? क्रेडिट स्विस जो बैंक है उसने मना कर दिया है, सिटी बैंक ने मना कर दिया है कि हम इसकी बॉन्ड को वैल्यू नहीं देंगे। अब ये बॉन्ड को वैल्यू देना क्या होता है? बॉन्ड को वैल्यू देना क्या होता है? ये गौतम अडानी है, इन्होंने बकायदा अपना अडानी स्टैंड विद इन्वेस्टर करके ट्विटर पर ट्रेंड भी चलवाया है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, अडानी ने भाई लोगों का पैसा वापस कर दिया है, अडानी ने लोगों की सहायता करने के लिए, अडानी का ब्रेकिंग एकदम तरीके से न्यूज भी आया है, एनडीटीवी अब तो इनका अपना है, तो बकायदा यहां पर न्यूज आती है कि साहब गौतम अडानी ने अपना एफपीओ वापस ले लिया है, लोगों के पैसे लौटा दिए हैं। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड स्टैंड वाइड विद स्टैंड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं डुबोएंगे। इन्वेस्टर तो हाथों आपके ही लोग ना, तो डुबोते कैसे? जो मार्केट में 1800 का माल मिल रहा है वो 3100 में खरीद रहा है, इसका मतलब आपका अपना ही होगा, उसका पैसा लौटाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ही। ठीक है ना? फिलहाल मार्केट के अंदर अडानी के जो शेयर चल रहे हैं वो इस तरह से गिरे हुए हालात में चल रहे हैं। अभी जो अपडेटेड न्यूज आ रही है ना अडानी के बारे में, वो एक और आ रही है, और वो क्या है कि जो ये बाकी जो चीजें होती क्या है ये सब अपन ने यहां पे बता दिया है आपको। अभी एक न्यूज ये आ रही है, और वो क्या है कि अडानी के, अरे कहां गया, एक सेकेंड, ये क्रेडिट स्विस जो बैंक है ना उसने कहा है कि अडानी के जो डेट, मतलब आसान भाषा में समझो कि अडानी के जो बॉन्ड हैं उनको हम वैल्यू नहीं देंगे। अडानी के बॉन्ड को वैल्यू नहीं देने का मतलब क्या हुआ कि भाई जितने भी इसके शेयर खरीदे हुए हैं, जो भी इसके बॉन्ड हैं, उनको हम बैंकिंग के लिहाज से लोन लायक नहीं मानते। अब ये क्या होता है? ऐसे ही एक चीज और आप देखो, यहां पर क्रेडिट स्विस के बाद में सिटी ग्रुप ने भी कहा है कि इसका बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं होगा सिक्योरिटी मार्केट में। आसान भाषा में इसको ऐसे समझो,
जैसे ना अपन लोग क्या करते हैं, आरबीआई जो है ना वो नोट जारी करती है, ये आप और हम जानते हैं, है ना। समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट में अगर आप व्यापार करते हो, जैसे कि मान लो कि मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं, मैंने एक व्यक्ति से कहा फोन पर कि भाई साहब यार मैं एक कागज पे लिख के आपको दे रहा हूं, वो उस कागज को अपने पास में एक तरह से मेरा कमिटमेंट मान करके अपने पास रख लेना, ये कहते हुए कि मैंने आपको लिखित में गारंटी दे दी है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए महीने भर के अंदर लौटा दूंगा। वो दुकान वाला उस 1 करोड़ रुपए के मेरे लिखे हुए के ऊपर सामने वाले को 1 करोड़ रुपया देगा, तो वो इसलिए नहीं देगा कि मेरे कागज में वजन है, वो इसलिए देगा मेरी बात में साख है, मतलब मेरी बात की कोई वैल्यू है। यानी मेरे कागज पे हस्ताक्षर मात्र से सामने वाले को जो 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं कि बोला किसने है, ठीक है। लेकिन सोचो आपको अचानक ये पता चल जाए, यानी सामने वाले को ये पता चल जाए कि जो व्यक्ति बोलने वाला है उसके तो खुद के हालात खराब है, वो दे कहां से देगा। एग्जैक्टली यही हुआ है। हुआ क्या है, ये जो कागज दिया गया था इसको बॉन्ड कहते हैं। अडानी ने जो अपने बॉन्ड जारी किए थे सिटी बैंक, क्रेडिट स्विस को, उनने कहा है कि भाई अपन पैसे नहीं दे रहे, हमारे लिए लैंडिंग रेट 0 है, मतलब हमको नहीं भरोसा आपके ऊपर, आप कब फेल मार जाओगे। तो ऐसी न्यूज का मार्केट में क्या असर पड़ता है कि इन लोगों ने भी इसके ऊपर से विश्वास उठा दिया है। ऑब्वियस सी बात है, ये लोगों को भी तो जवाबदेह होना पड़ता है ना, क्रेडिट स्विस को भी अपने इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है जवाब, सिटी ग्रुप को भी देना पड़ेगा कि जो कंपनी खुद नीचे जा रही थी आपने उसको पैसा कैसे दे दिया। तो अब ये अलग प्रकार की कैलकुलेशन यहां चल रही है, ठीक है। फिलहाल के लिए एफपीओ से जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको दे दी है, बाकी ये सारी की सारी जो कंटेंट है, अब हाँ इधर संसद में मांग उठ रही है, विपक्ष मांग उठा रहा है कि इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, संसद में बहस की मांग की जा रही है, संसद में जहां बजट सत्र चल रहा है वहां पर आरबीआई मतलब इस बात पर मांग उठ रही है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आरबीआई ने इसी बीच में बैंकों से कहा है कि भाई अपना अपना जांच लो, किसका कितना पैसा अडानी में फंसा हुआ है, चेक कर लो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, बाकी जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। सेशन जब बना रहे थे तब 1900 पे शेयर चल रहा था, अब और नीचे चला गया, मुझे मेरी टीम बता रही थी 1750 के शायद आसपास पहुंच गया है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बातें बाजार की पर अब सेशन रेगुलर आएंगे यार, लास्ट मंथ हम बहुत ज़्यादा बिजी थे यार।